नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, आज है 24 अप्रैल और बात करते हैं आज मेडिकल का रिव्यू की। तो देखो, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 100 मतलब 150 लड़कों का मेडिकल था आज। और 150 में से सुनने में आया भाई 8 लड़कों को रीमेडिकल दिया गया है। पहली बात देखो, पहली बात क्या है कि चार्ट चार्ट उनको ही रटना है जिनकी आंखों में प्रॉब्लम भाई, ठीक है। जिनकी आंखें सही भाई वो चार्ट क्यों रटोगे, ठीक है। अब देखो, अधिकतर लड़के हर सेंटर पे अधिकतर सेंटर पर लड़के नौकनी में ही ज़्यादा फेल हो रहे हैं। फ्लैट फुट में बहुत कम, नौकनी में, कान के वैक्स में, मतलब वैक्स मतलब क्या, कान की गंदगी में, और कलर विजन में एक दो। बाकी अधिकतर जहाँ सुनने में आया लड़के लड़कियाँ जहाँ जहाँ मेडिकल हुआ सब नौकनी में ही फेल हुए हैं, ठीक है। गोरखपुर में जो लड़के फेल हुए वो भी नौकनी और कलर विजन मिला के फेल हुए हैं, ठीक है। मिक्स फेल हुए हैं 8 लड़के। फेल मतलब क्या, इनका रीमेडिकल 3 मई को डेट मिला होगा, ठीक है। और आपको बता दें एक बात और कि गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, चारों का रीमेडिकल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल में होता है, होगा ही और होता ही है मेडिकल वहाँ, ठीक है। आपको कोई बताएगा ना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप जिनका देखो, जिन मित्र का रीमेडिकल मिले वो परेशान ना हो। रीमेडिकल मतलब फेल नहीं होता है, ठीक है। वहाँ और अच्छे अच्छे डॉक्टर आएंगे। और वहाँ पे बस जिस जिस चीज़ में आपको रीमेडिकल मिला है, जैसे मान लो नौकनी में मिला है या कलर विजन में या कान में या जिसमें आपको मिला है, तो आपका उस दिन जिस दिन आपका रीमेडिकल होगा तो आपका बस वही चेक होगा, ठीक है। पूरा चीज़ नहीं चेक होगा, जो भी एक बार जो जिसमें आपको रीमेडिकल मिला है बस वही, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, देखो बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। काफ़ी ऐसे लड़के हैं जिनको अभी ये भी नहीं पता है डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए। पहली बात देखो भाई, डॉक्यूमेंट में जैसे आप जब जा रहे हो ना, जितने डॉक्यूमेंट डीवीपीएसटी में आप दिए थे, ठीक है। डीपीएसटी में जो जो डॉक्यूमेंट लगा था, आधार कार्ड, पेन, जो देखो जो तुम्हारी आईडी है उसकी 2 कॉपी करा लेना। जो बुलाव पत्र तुम्हारा एडमिट कार्ड था उसको 2 कॉपी करा लेना, ठीक है। और डीबी वाले सारे डॉक्यूमेंट जो जात निवास जो आपने बनवाए हैं सबके 2 कॉपी करा लेना। और 100 प्रमाण के मतलब उसके नीचे साइन करके ले जाना, ठीक है। फोटो 8-10 रख लेना, 2-3 लगता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जो आपके एडमिट कार्ड बुलाव पत्र में जो जो लिखा गया है, ठीक है। अगर प्रधान वाला लिखा है प्रधान वाला ले जाइए। वैसे प्रधान वाला तो मना कर दिया जाएगा, मतलब मैक्सिमम सेंटर पर प्रधान वाला नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जो जो डॉक्यूमेंट लिखा संभ्रांत दो संभ्रांत बकरी वाला। अब बहुत लोग ये पूछ रहे हैं भैया गोरखपुर में क्या लग रहा है, दोनों अलग लग रहा है। भाई आप ले जाओ, अगर आपके पास अलग है अलग ले जाओ। एक वाला मतलब दोनों एक ही में उसको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो होता क्या है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका गड़बड़ है या तो आपको उसी दिन टाइम देंगे। अगर टाइम नहीं देंगे तो जैसे मान लो जिनका आज मेडिकल हो गया और उनका कुछ डॉक्यूमेंट गलती था, तो उनको क्या करेगा ना, उनको जैसे मान लो आज 24 तारीख है तो उनका मेडिकल पास फेल पता चल गया, तो उनको 25 तारीख को डॉक्यूमेंट का बुला लेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट जमा कर लेगा, बनवा के आप दोबारा ले जाएंगे। और देखो काफ़ी जगह अभी सुनने में आ रहा, काफ़ी लड़के फ़ोन किए भैया हमारा वेरिफिकेशन के थाने से फ़ोन आया था। तो खुश हो जाओ कि सब कुछ तुम्हारा, अगर मेडिकल पास हो गया तो वेरिफिकेशन तुरंत हो ही जाना है, ठीक है। और देखो बात करते हैं कलर विजन की, जो लड़के फेल हो रहे हैं। तो भाई कलर विजन देखो, पहली बात क्या है, अगर आप गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर को कम से कम 3-4 तो चल रहे हैं, 3-4 चल रहे हैं। एक AOX वाला और एक र त प वाला, ठीक है। और एक और आया है अ ह म, ठीक है। 3 तो हो रहा है, लेकिन एक और चल रहा है नया वाला 4, मतलब टेलीग्राम में डाला हूँ। तो भाई देखो मैं ये कहूँगा, जिनको आंखों में प्रॉब्लम हो बस वही रटे भाई, जिनकी आंखें सही हैं वो ना रटे, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी आंखें सही हैं तो भाई आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो भाई आप वहाँ रीड नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं भाई बस पास होने से मतलब है। आंखों का चेक कैसे करना गोरखपुर में, जैसे मान लो आपका डिस्टेंस विजन चेक कर लिया, चार्ट पढ़वाया दोनों आंखों से। देखो दोनों आंखों से अगर आप 6/6 पढ़ लिए नीचे का, जैसे मान लो अगर 1-2 अक्षर भूल भी गए ना तो डॉक्टर पास कर दे रहा है, ठीक है। 6/9 में अगर 6/9 वाला अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको फेल कर रहा है। यही आज हुआ है लखनऊ में। लखनऊ में जितने 6/9 वाले थे सबको फेल कर दिया गया। तो भाई देखो मैं ये कहूँगा, जिनका 6/6 चाहे 6/9 जो भी हो, अगर उनको देखो, अगर उनको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है भाई, अगर उनको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं यही कहूँगा कि चार्ट पूरा रट लो आप, ठीक है। पूरा चार्ट रट लो। अगर जिनकी आंखें 6/9, 12, 18 जो भी हो, पूरा चार्ट रटो। देखो पास होने से मतलब भाई आप क्या है, कुछ नहीं। और एक बात बता दूँ आपको, अगर आप मेडिकल पास हो गए ना, इसके बाद आपको कोई किसी के बाप में हिम्मत नहीं आपको फेल कर दे। मेडिकल में अगर आप पास हो गए, उसके बाद कोई कितना भी कर रहे कि फलाने को दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, पास तो पास, समझ रहे हो आप। ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं। और बात करते हैं देखो कान की, कान में मशीन लगा के चेक कर रहा है। पहली बात तो यार तुम लोग से मैं बार बार कहा था कि मेडिकल के पहले कान और दांत साफ करवा लेना है। चलो दांत नहीं चेक हो रहा है, लेकिन यार कान उन में साफ करवा लो, ठीक है। देखो अभी देवरिया में एक लड़के को कान, 100 लड़कों का आज मेडिकल था देवरिया में,
एक लड़कों को फेल कर दिया, बाकी 99 पास। अब सोचो जो डॉक्टर 99 लड़कों को पास किया है, क्या एक लड़कों को छोड़ देता, वो उसको भी पास कर देता। लेकिन देखो कान का खोट इसलिए तुमको रीमेडिकल दे दीजिएगा। भाई आपको पता है कि हमारा मेडिकल है, जैसे मान लो हमें पता है कि हमारा पेपर है, तो हम कुछ तो पढ़ के जाएंगे भाई, चलो नहीं पीछे पढ़े तो कल पेपर है, आज रात को तो कुछ पढ़ेंगे। तो भाई जब आपका मेडिकल है यार, दाढ़ी बाल ये सब मेंटेन करके आदमी जाता है ना, थोड़ा लगे कि आप स्टाफ हो, फ्यूचर पुलिस हो। तो अब आप ऐसे जाएंगे दाढ़ी नहाए नहीं रहेंगे, अरे भाई थोड़ा अच्छे से ठीक ठाक लगो यार, ठीक है। कानून का वैक्स साफ करना 50 रुपये लगता है यार किसी मेडिकल स्टोर पे, उतना तुम अभी नाश्ता पानी कर लोगे। अब बताओ रीमेडिकल दे देगा, रीमेडिकल लेके फिरते फिरोगे, वहीं तुम्हारा दोस्त पास हो गया, तुम फिर परेशान हो जाओगे, समझ रहे हो। तो कानून साफ करवाना, जिनका कल मेडिकल हो कहीं भी साफ करवाना, ठीक है। अन्य जगह की बात करते थे भाई, काफ़ी जगह रिजल्ट बढ़िया है। बात करते बलिया की, बलिया में सब पास हो गए, बलिया में प्राइवेट पार्ट चेक हो रहा है। मऊ, बलिया, महाराजगंज और मुरादाबाद 2-3 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट पार्ट चेक हो रहा है। और सुनो गोरखपुर में डीएनएस नहीं चेक हो रहा है भाई, ना की हड्डी बिल्कुल नहीं। और ये सोचो कि तुम बीपी वगैरह कुछ नहीं, कि ये गर्दन का ये हड्डी बढ़ गया है, गर्दन में क्या चेस्ट में गांठ है, चाहे चेस्ट नीचे ऊपर है, इससे मतलब नहीं है हर सेंटर पे। बस इतना जान लो, अभी तक सुनने में जितना आया है, सबसे अधिक लड़के अगर फेल हुए हैं तो नौकरी, ठीक है। नौकरी देखो करना क्या है, नौकरी में बता रहा हूँ। जैसे तुम नॉर्मल जब खड़े होते भाई ना, नॉर्मल खड़े होते तो पहले तो तुम चप्पल या जूता जो पहन के जाओगे निकलवा देंगे सब। तो अगर आप हाफ नेकर पहने हो, सबसे अच्छा लोअर पहन के जाओ। लोअर पहन कर लड़कों के लिए बेस्ट होता है, उतारने उतना झंझट नहीं रहता है। लोअर टी शर्ट पहन के जाओ, आराम होता है निकालने में। वहाँ जब आप नॉर्मल खड़े हो रहे हो तो पहली बार में ही टाइट हो खड़े हो। अगर तुम्हारी जांघें मोटी हो, पैर सट रहा हो, तो पहली बार में ही अगर गैप हो गया तो डॉक्टर तुम्हारे पास आएगा नहीं, डॉक्टर दूर से देख लेगा। अब पहली बार में अगर टच हो गया तो डॉक्टर तुम्हारे पास आएगा। तो मान लो अगर दोनों मतलब एड़ी सटा हुआ और पंजा सटा हुआ में अगर तुम पास हो गए, तो वो खुलवा के चेक कर रहा है। जैसे एड़ी सटा रहेगा, पंजा खुलवा रहा है, देखो अगर जो तुम्हारे घुटने की जो चर्बी है, जो नहीं जैसे थोड़ा मोटे होते हैं, जो थाई उनका थोड़ा मोटा होता है, अगर थाई सट रहा है तो भाई वो क्या स्केल रखे हैं, स्केल को अंदर घुसा रहे हैं। अगर स्केल अंदर घुस जा रहा है, अगर हल्का सा चलने लायक है चला दे रहे हैं, अगर पंजा खोलने पर ज़्यादा सट रहा है तो ही आपको रीमेडिकल मिल रहा है, ठीक है। फ्लैट फुट में भी कहीं सुनने में नहीं मिला, 1-2 कहीं केस हुआ है, ठीक है। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, वेरिफिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा खासा 2-3 दिन में सब कुछ हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर हो गया। भाई मैं बार बार कर रहा हूँ, नौकरी के लिए वही सही है। और अगर आपका मेडिकल में 1 सप्ताह या 10 दिन या 12 दिन अगर टाइम ज़्यादा है, तो भाई अगर आपको नौकरी है तो एक्सरसाइज करो, वो तकिया बांध कर यार ईंट उट डाल कर जो करना हो, समझ रहे हो, जो करना कर लो भाई। देखो अगर आप यहाँ पे फेल होते हो ना, रीमेडिकल मिला, रीमेडिकल में सब पास तो होने जाएंगे, एक दो तो फेल होना ही है, हर सेंटर पर कुछ तो फेल होंगे, या सब पास हो सकते हैं। भाई मैं तो चाहूँगा सब पास हो जाएं, भाई हमारा क्या जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ फाइनल में छटने का दुख, क्योंकि हम लोग काफ़ी एग्जाम में छटे हैं ना। तो भाई मैं ये कहूँगा कि हमारे जो मित्र वीडियो देख रहे हैं, सारे मित्र जो 60,000 सब पास हो जाएँ, बढ़िया यार पास हो जाओ। और अच्छा है, और वैकेंसी आएगी तो जो नए लोग हैं उनको मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन भाई जिनको अभी मेडिकल में टाइम है, वो फ़ोन चलाना कम कर दे। अब परेशान ना हो यार कि यहाँ का लिस्ट यहाँ, आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ो। हमें जानते हैं कि जितना मैं लिस्ट तुमको भेज दूंगा ना हर ज़िले की, उतना तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। इतना जान लो, टेलीग्राम में आप जुड़ जाओ, जो आपको क्वेश्चन पूछना हो। टेलीग्राम में मेरे जितना एक्टिव कोई रहता नहीं है, ठीक है। जो सवाल पूछना, कोई प्रॉब्लम हो। और देखो मैं बार बार कहता हूँ, जिनकी आँखें सही हो उनको चार्ट नहीं रटना है। नीचे का 6/6 वही पढ़वा रहा है, और उसके ऊपर नीचे जो दूसरी लाइन वो पढ़वा रहा है। अब गोरखपुर में हिंदी वाला वो कहीं से पूछ ले रहा है, जैसे र ट। तो अगर आपकी आंखें सही हैं तो सही है। बाकी 3-4 चार्ट है, 3 चार्ट तो था, एक नया चार्ट ऐड हुआ है, टेलीग्राम में डाले हैं। तो भाई रट लो जिनको दिक्कत है, हो सकता है आपकी किस्मत सही हो यार, हो सकता है आपकी किस्मत सही हो, AOX वाला ही पूछ लिया, ठीक है। देखो रीमेडिकल फेल नहीं हो गए, इतना जान लो, बस समझ लो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करना, और आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, ठीक है। बाकी डीएनएस वगैरह, ये उंगली का नाखून टूट गया है, उंगली तिरछी हो गई है, टेंशन ना लो, सब पास हो जाओगे, ये सब कहीं नहीं दिखा रहा। सबसे ज़्यादा दिक्कत नौकरी का है। अभी से वो जो उठ बैठ ऐसे करते हैं ना, हम फ़ोन में जाने दिखाता है एक्सरसाइज, एकदम बेस्ट तरीका हमको पता है। चलो हम टेलीग्राम पे लिख डाल देंगे एक्सरसाइज, नौकरी का कर लेना, उसको कर लेना, उसमें पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, ठीक।